दोस्तों, आज की कहानी है पति जी किचन में नहीं बेडरूम में चलो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। छवि बर्तन उठाकर किचन में चली तो उसके प्रेशर कुकर, चकला बेलन और बर्तनों की खनखन ने अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। रजत ने झुंझलाकर अखबार उठाया और बाहर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पढ़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता रहा। फिर शाम का धुंधुलका छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई, अंदर जाने का मन नहीं किया। कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर यादों में खो गया। इसी छवि को कभी रजत ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था। उसके जेहन में वह दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी छवि सी तैर गई। चाचा की बेटी की शादी में लखनऊ गया रजत जब लौटा तो अकेला नहीं आया। छवि का वजूद भी उसके जेहन से लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठोली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच उसकी नजरें गोरी लंबी छरहरी छवि पर अटक गई। छवि की लंबी बेड़ी दिल से लिपट गई। छवि की गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, रसीले होठों की चमक भुलाए ना भूली। जब भी आंखें बंद करता हंसती मुस्कुराती छवि उसकी आंखों में उतर जाती। रजत इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। बहुत अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, पर वह किसी की गिरफ्त में नहीं आया। रितिका से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वह उसे केवल दोस्त मानता था। रितिका ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है, पर साधारण शक्ल सूरत की रितिका उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर छवि अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्तावों को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने चाचा को फोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने छवि के बारे में सब कुछ पता लगाया। छवि बीए पास एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जात की भी थी। माता पिता ने रजत को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, लड़की किसी भी तरह उसके योग्य नहीं है। आजकल के हिसाब से उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीए पास तो है, कौन सा मुझे उससे नौकरी करवानी है। रजत बोला, बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन, स्कूलिंग ये सब भी मायने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है, कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीए तो हमारी कामवाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तो उससे शादी कर सकता है। पिता का ऐसा कहना रजत को खल गया। काम करने वाली की बेटी की तुलना छवि से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की है, सिखाई जा सकती है, पर जो चीज़ कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अपनी दलीलों से रजत ने माता पिता को चुप कर दिया था। आखिर माता पिता मान गए। छवि उसके जीवन में क्या आई, वह उससे रूप सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। छवि जितनी सुंदर थी उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो रजत भी उसे दीवानों की तरह करता था। ऑफिस से छूटते ही सीधे घर की दौड़ लगाता, लेकिन घर आकर देखता छवि किचन में उलझी हुई, कभी सासू जी के लिए सूप बना रही होती है, कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती है, कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती है, कभी सब्जी काट रही होती है, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में मसरूफ होती है। छोड़ो ना छवि, ये सब मुझे ये सब नहीं चाहिए।
कहा रजत गैस बंद कर देता। माँ पापा का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। वह उसे अपनी बाह में कसने की कोशिश करता। छवि कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ आ जाएगी। कह वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो, रजत शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी। वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो मैंने आपके लिए ब्रेड रोल बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कुड़कर कहता। हमारी नई नई शादी हुई है, छवि तुम समझती क्यों नहीं। और वह उसे फिर पास खींचकर चूमने का प्रयास करता। छवि परे छिटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर रजत पैर पटकता किचन से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता कि छवि सब कुछ उसके आने से पहले निपटाकर अच्छी तरह सज धस कर उसका इंतजार करे और उसके आने के बाद उसके पास बैठे। रजत का मन करता उसकी नई नवेली बीवी उससे कभी रूठे और वह उसे मनाए, या उसके नाराज होने पर वह उसे मनाए, मीठी छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस मोटी सी खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीतता रहा, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो छवि और उस भी ज़्यादा व्यस्त हो गई। उसके पास पल भर भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार वह कहता, छवि खाना बनाने के लिए कोई रख लो, तुम बस अपनी देखरेख में बनवा लिया करो। काम में इतनी उलझी रहती हो मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, छवि हैरानी से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका। छवि काम ही तो सब कुछ नहीं होता, तुम समझती क्यों ना। हमारी यह उम्र लौट कर नहीं आएगी। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं तन मन की, इन्हें तुम समझना नहीं चाहती। बिस्तर पर एक मशीन की तरह ज़रूरत पूरी करके सो जाना तो सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। छवि रजत की सारी ज़रूरतों को समझती पर उसके मन को ना समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। एक और साथी की कमी रजत को हमेशा अकेलेपन, एक अजीब तरह की तृष्णा व भटकन से भर देती। रजत का मन करता उसके दोस्तों की बीवियों की तरह छवि भी तरह तरह की ड्रेसेज पहने जो शालीन पर फैशनेबल हो। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट, ये तो वह पहन ही सकती है। यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह पटाकर बाजार ले गया, लेकिन छवि कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे ये सब माँ पापा क्या कहेंगे, मैं नहीं पहन सकती ये सब, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियाँ पहनती हैं। छवि यह अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब फबेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आजकल तो 60 साल की औरतें भी ये सब पहनती हैं। जो पहनती हैं उन्हें पहनने दो, मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। छवि मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों के नहीं हैं। मैंने हर तरह का माहौल देखा है। ये आर्मी अफसर की पत्नी है, वे तुम्हें ये सब पहने देखकर खुश ही होंगे। मगर छवि ने रजत के प्रस्ताव सिर से नकार दिया। जब छवि अनारकली सूट जैसी शालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जीन्स टॉप क्या पहनेगी। पापा सही कहते थे, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता है। पत्नी को तरह तरह से सजने संवरने का रजत का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया। रजत नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया, बच्चे बड़े होते गए, माता पिता वृद्ध होते गए और फिर एक दिन इस दुनिया से चले गए। छवि की जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हुई तो खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलने शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी, बिना देखभाल के बेजान होने लगी। लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेटकर कसकर जूड़ा बना लेती, जो उसके मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षण
बना देता। रजत कहता, छवि मैं तुम में 20-22 साल की लड़की नहीं ढूंढता, पर चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र के अनुसार तो खुद को संवार कर रखा करो। 42 की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। मगर छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे रजत सिंह ने बोलना ही छोड़ दिया। वह खुद 46 की उम्र में अभी भी 36 से अधिक नहीं लगता था। अपने मोटापे, पहनावे और रहन सहन की वजह से छवि उम्र में उससे बड़ी लगने लगी थी। अब रजत का उसे साथ ले जाने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी औरतों की तरह आकर्षित होता था, पर तुलना स्वाभाविक रूप से हो जाती थी।